हैदराबाद डिवीजन के बाद कराची में भी 28 अगस्त के बलदियाती इंतखाबात मुलतवी। सिक्योरिटी इदारे अंदरून सिंध सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किसी सूरत भी इलेक्शन में ताख़ीर न चाहती थी न चाहती है, लेकिन मारूजी हालात की वजह से अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई फ़ैसला किया है तो हंगामी तौर पर हमें इस गम की इस घड़ी में अपने तमाम सियासी जो तफरीक है उसको बाले ताक रखते हुए इस वक्त मुसीबत ज़दगान की मदद करनी चाहिए। मुत्तहिदा ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कबूल कर लिया। हल्का बंदियां दोबारा करने पर जोर। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी पर तनकीद। MQM में इख्तिलाफ की तरदीद। हल सिर्फ आपका लंतरानी वादे ज़बानी कलामी, काम कुछ नहीं चर्ब ज़बानी, कराची से बदगुमानी, कुर्बानियों से रूगर्दानी, बेड़ा गर्क करना हो तो हल जमात इस्लाम। आज ये झगड़े वगड़े की बात तो वैसे बड़े मज़े की आपने याद दिला दी। वो हमारे उमर शरीफ भाई मरहूम दुनिया से चले गए, अल्लाह में जन्नत नसीब करे। वो कहते थे कि इब्लीस होता है कि इब्लीस की बेवा होती है। तो इब्लीस लिख रहा है और इब्लीस की बेवा जो है ना फेसबुक और ट्विटर पे लगा के हम अपना जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करके एहतजाज भी करेंगे और एहतजाज के दायरे को बढ़ाएंगे। हम अदालत भी जाएंगे और वहां भी कराची के अवाम का ये मुकदमा रखेंगे कि सिंध हुकूमत ने किस ग्राउंड पर ये रिपोर्ट बनाई। बलदियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर एहतजाजी तहरीक और अदालत जाने का ऐलान। जमात इस्लामी का शहर कायदीन पर धरना। पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमात मर्जी के नताइज चाहती है। कराची में बरसात नहीं हो रही, फिर इलेक्शन का इल्तवा क्यों किया गया? हाफिज नईम का सवाल। गिरते मकान, बिखरते अरमान और सिस्कियाँ। सिंध में सैलाब ने बस्तियों की बस्तियाँ उजाड़ दी। जहाँ बहाक अफराद की तादाद 300 से जायद हो गई। 15 लाख घर तबाह, 1 करोड़ अफराद दर-बदर। सिंध में बारिश से तबाही, 90% फसलें तबाह। हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, मीरपुर खास और ठट्टा समेत छोटे बड़े शहरों में भी जिंदगी का पहिया जाम। सड़कों पर कई फुट पानी, मरीजों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल। नवाबशाह एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद करना पड़ गया। इस वक्त ज़रूरत कम से कम 10 लाख टेंट्स की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर ज़िले में जो मुतासरीन हैं, जो अपने घरों से निकले हैं, उनको पका पकाया खाना पहुंचा सकें। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि ना गैस मुयस्सर है, ना लकड़ी मुयस्सर है, इसलिए कि वो सारी वेट हो चुकी है और उसकी वजह से उसको जलाया नहीं जा सकता। 10 लाख खैमों की ज़रूरत। मुतासरीन को खाना पहुँचाना भी मुश्किल। सूबे में इससे ज़्यादा तबाही कभी नहीं होगी। वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुखैर हजरात से इमदाद और आवाम से अमन अमान की सूरत हाल ख़राब ना करने की अपील। मैं लोगों से कहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दें। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अमन अमान की सूरत हाल पैदा होने ना दें। इससे और तकालीफ बढ़ेंगी, कुछ बेहतर नहीं होगा। मैं लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि रोडों को ब्लॉक करने की बजाय उससे तकलीफ़ ये होती है कि आप तक इमदाद नहीं पहुँच सक रही है। आप एक जगह रोड ब्लॉक करते हैं लेकिन उसका जो असर होता है वो पूरे सूबे में हो जाता है।
वजीर इत्तलात सिंध का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। शर्जील इनाम मेमन ने राहों की शाख में शगाफ बंद करा दिए। मुतालिका हुकाम को मुसलसल निगरानी की हिदायत। अवाम को तनहा ना छोड़ने की यकीन दहानी। आप सवाल पूछे उस बच्चे से जो यहाँ वजीर खारजा बना घूम रहा है, जो सूबे का जो है सूबे में बड़ा चौधरी बनता है यहाँ का, वो है किधर? वो लड़काना तो जा नहीं सकता। इनकी कैबिनेट कहाँ है पूरे सिंध की, जिनके पास इख्तियार है? ये कचरा नहीं उठा सकते। और आप सवाल पूछ रहे हैं कि जी मैं सिंध का दौरा कब करूंगा। यहाँ बल्दियाती यहाँ NA 245 का इलेक्शन था, तो कराची का सिंध का ऐसा नहीं है, मैं सिंध में नहीं खड़ा हुआ। अंदरूनी सिंध दौरे के सवाल पर जलाल सैलाब की तस्वीर दिखाकर रोना आ जाता है। PTI रहनुमा अली जैदी की हाई कोर्ट में गुफ्तगू। 6 डैम्स का जिक्र, नाम जानने के लिए गूगल सर्च का मशवरा। 15 साल से आप बल्कि कब से इधर हुकूमत कर रहे हो, किसने रोका आपको रिजर्वायर बनाने से? जो 6 डैम इमरान खान साहब की हुकूमत में हमारी हुकूमत में शुरू हुए थे, वो इसीलिए हुए थे। वो 6 डैमों के नाम बताओ, तुम्हें याद है किसी को? नहीं तो अभी गूगल करके दे दो, अभी नाम बता देता हूँ मैं। नहीं, पाकिस्तान में ही बन रहे, हिंदुस्तान में नहीं बन रहे। नहीं, शायद आपको नहीं, मैं आपको नाम नहीं पता, मैं अभी बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शाहीन कॉम्प्लेक्स से करीब दरख्त गिर गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहर में कल तक बादल बरसने की पेशगोई। स्कीम 33 में 1 माह से जमा सेवरेज के पानी की निकासी के काम का आगाज। सेवरेज लाइन डाली जाने लगी, अवाम खुश हो गए। के इलेक्ट्रिक माफिया रियासत के अंदर रियासत बन गई है। अमीनुल हक की गुफ्तगू। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोजा ITCT नुमाइश का इफ्तिताह। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं मुत्तहदा खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिद है। 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म। ताजिरों से फिक्स टैक्स का खात्मा, अब वसूली पुराने तरीके से होगी। वज़ीर तमन्नाए फ़ौरन दस्तगीर की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओवर बिलिंग के इशूज भी जल्द खत्म करने की तसल्ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरादर मुल्क ने पाकिस्तान में $3 अरब सरमायाकारी का ऐलान भी किया। बगावत केस में शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत ने जेल भेजने का हुक्म दे दिया। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल और IMF की किस्त न मिलने का असर। इंटरबैंक में डॉलर 72 पैसे महंगा। कीमत 218 रुपए 38 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 3 रुपए महंगी हो गई। जाद अली 56 बरस के हो गए। बेबिया, चीफ साहब और सोहनी लगदी की मकबूलियत आज भी कम ना हो सकी। 5 साल नामुमकिन है। उस रोज मेरे दादा मरहूम की बरसी है। अबे आखिर ये कितने बेहिसाब दादा थे तुम्हारे? एक आध दादा से तुम्हारा काम नहीं चल सकता था। 4 तारीखें खराब कर दी तुम्हारे दादाओं ने। तो आप क्यों चल रहे हैं मेरे दादाओं से? मरहूमों ने क्या बिगाड़ा है आपका? अब तो बेचारे कब्रों में रहते हैं काफी अरसे से। फिर भी टेलीविजन, रेडियो और फिल्म की मशहूर कॉमेडी अदाकार जमशेद अंसारी को बिछड़े 17 साल हो गए। अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयाँ, हाफ प्लेट, झुरूके, जेर जबर पेश और घोड़ा खास खाता है आज भी मकबूल। Each of us, everyone who we shall be. Whatever it was you did, be free of it. One day this will be your kingdom. Enough, Galadriel. Put up your sword. और दी रिंग्स ऑफ पावर की नई झलकियां जारी। दुनिया की महंगी तरीन TV सीरीज की रिलीज चंद रोज बाद होगी।